Hello everyone. Once again we are back in our video and today we are going to start a very new topic from time and tense. As we know that in previous videos I have taught and I have given a lot of information about simple present tense, but after completing simple present tense we are going to start present continuous tense. This is a very important tense, you should know about it. ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इसका सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब कि इम्पैक्ट हमारे स्टूडेंट्स को होगा, जो भी इसको देख रहे हैं इसको सीखेंगे। बहुत ही बेसिक लेवल से मैं सिखा रहा हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने रूल्स लिखे हुए हैं, इवन आप देख सकते हैं कि ये सारे किसी भी बुक के कॉपी नहीं हैं। और बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बुक की कॉपीज़ करके इसको मतलब कि लिख देते हैं सेम टू सेम, लेकिन मेरे जो रूल्स हैं वो मेरे बनाए हुए हैं, मेरे जो है इम्प्रोवाइज़ किए हुए हैं। इसको न्यूली जो है बनाया गया है ताकि इसको ईज़िली समझा जा सके कि प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है या जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को और इसको आज सीखेंगे। और इसको शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इसका फ़ायदा उठाएं। एक दूसरे को जो है इस चीज़ से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं हिंदी से इसको लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जो भी व्यूअर्स हैं सबसे पहले थोड़ी सी उनको हिंदी की जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश जानने वाले की संख्या कम है और इसको भी हम बताएंगे। इसीलिए मैंने इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि इंग्लिश टू इंग्लिश से भी सीखिए और हिंदी से हिंदी भी जो चीज़ें हैं उसको भी सीखिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे हम समझते हैं कि वह खेल रहा है, वह जा रहा है, वह दौड़ रहा है, वह पटना जाने की तैयारी कर रहा है, वह ताजमहल देखने जा रहा है। तो ऐसे जो हिंदी हैं उसको लेकर जो है मतलब कि इसके क्रिया से हम लोग पकड़ लेते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसको हम लोग बतलाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को मैंने डिफ़ाइन किया है, करीब 3 रूल में इसको मैंने जो है डिफ़ाइन किया है। 3 रूल्स मैंने सेट किए हुए हैं इसके लिए और 3 रूल के तहत आप जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस को। तो दिस टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द मोमेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम उस वर्ब के लिए करते हैं, उस एक्शन के लिए करते हैं जो कि फ़िलहाल चल रहा है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये एक्शन चल रहा है, ये कंटिन्यू है, तो इसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम स्पीकिंग नाउ, मैंने एक लिखा भी है लाइन एग्जाम्पल के तौर पर कि आई एम स्पीकिंग नाउ, मैं अभी बोल रहा हूँ, यानी ये एक्शन चल रहा है। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग टीवी, तो ये क्या है एक्शन, ये एक्शन चल रहा है, जारी है। तो उसको कहने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके सारे स्ट्रक्चर्स मैं लिखूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसके रूल्स को मैं जो है क्लियर कर रहा हूँ। दूसरा रूल मैं बता रहा हूँ कि दिस टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान। मतलब अगर कोई आपने कार्यक्रम फिक्स्ड किया हुआ है, तय किया हुआ है, या कोई आप प्लान किए हुए हैं अपने फ्यूचर टाइम में। जैसे बहुत लोग होते हैं, हम लोग अगले सोमवार पटना जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू पटना नेक्स्ट मंडे, इसका इंग्लिश बनेगा। तो ऐसे जो लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, प्लानिंग के तौर पर आप काम कर रहे हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि हम लोग ताजमहल घूमने जा रहे हैं गर्मी में, तो इन समर, या अंत में भी आप इन समर लिख सकते हैं। वी आर गोइंग टू विज़िट द ताजमहल इन समर। अब विज़िट क्यों होगा, देखने के लिए बहुत लोग सी लिख देंगे, लेकिन सी का मतलब अलग है, विज़िट वहाँ पर होगा। किसी दिन और मैं बताऊँगा कि विज़िट में क्या अंतर है और सी में क्या अंतर है, विज़िट क्यों होगा, सी क्यों नहीं होगा, लेकिन किसी दिन और इसके बारे में बात करें। विज़िट का मतलब ये बता दे रहे हैं, टू गो एंड सी होता है। आप डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको यही मिलेगा, जाकर देखने को हम लोग विज़िट करते हैं। डिक्शनरी सर्च कर सकते हैं आप इसके लिए। तो दूसरा जो मैंने आपको रूल बताया कि अगर फिक्स्ड अगर कोई कार्यक्रम है उसको आप करने जा रहे हैं, मतलब अपने दिमाग में प्लान कर लिया है कि ये काम हम करने जा रहे हैं, हम लोग उसकी मदद करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू हेल्प हिम। अगर हम लोग कहते हैं ना, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस कहते हैं, हम लोग उसकी मदद करने जा रहे हैं, यानी एक आपने प्लान किया है, ये एक मतलब कि प्लान के तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
तो उसके लिए आप लोग जैसे ही इज़ गोइंग टू चेन्नई टू नाइट, वह आज रात चेन्नई जा रहा है, उसकी प्लान है, प्रोग्राम है, इसलिए आप इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ गोइंग होम टुमारो, वह कल घर जा रही है, वह कल घर जा रही है, ये भी एक प्लान है। मतलब कि फ्यूचर में जो आपने प्लान किया है तो उसको कहने के लिए आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि गोइंग के बाद गो और कम अगर आपके बाद आपको दिख जाए तो उसके बाद होम का अगर प्रयोग हुआ है तो उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन मत दीजिएगा। गो के बाद अगर होम आया या कम के बाद होम आया तो प्रीपोजिशन नहीं लेगा। हाउस रहेगा तो ले लेगा, इन द हाउस होता है, लेकिन गो कम के बाद जो है प्रीपोजिशन नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट रूल मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूनिक टू नो, ईच एंड एवरी वन शुड नो this rule very neatly, very minutely, very clearly. So if you find these words in the sentence now, at present, at the moment, this morning, currently, ऐसे अगर आपको एडवर्बियल वर्ड्स मिल जाएं, ध्यान से देखिएगा, ये सारे जो वर्ड्स मैंने इन्वर्टेड कमा से जो है वो घेरे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, अगर ये वर्ड दिख जाएं तो आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करके उसको बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा है ही इज़ टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, वर्तमान में वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, मतलब इस समय, इस फिलहाल वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो जो है एट प्रेजेंट आपने देख लिया तो आपने ये जो है ही इज़ टीचिंग इंग्लिश यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो किया, इसके स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तो एट द मोमेंट का मतलब इसी क्षण, ही हैज़ ब्रॉट 1 cup of tea at the moment, he is bringing a cup of coffee at the moment, वो इसी क्षण एक कप कॉफ़ी ला रहा है। तो यहाँ पर एट द मोमेंट आपने देखते ही समझ गए कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो करेंगे। दिस मॉर्निंग ही इज़ गोइंग टू पटना, इस सुबह वो पटना जा रहा है। तो इस दिस मॉर्निंग के तहत ही आप समझ जाएंगे, ये कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने दे दिए हैं, इसको देखते ही आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई जो है प्रॉब्लम है, कहीं नहीं समझ सके, तो यू जस्ट शेयर योर थिंग्स इन माई कॉमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई वेरी सून, whenever I will be free, I will give your answer in the comment box. Okay, have a nice day. आशा करते हैं आपने सीखा होगा अच्छे तरीके से, इसको और बेहतर तरीके से हम सीखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर इसका आ रहा है, सो वेट एंड वॉच। हैव ए ग्रेट डे।